सम्मानयोग मंच अमृतसर के बहुत ही पनवंते व्यापारी सब दे लोग मेरी पग वर्गे रंजन अग्रवाल जी किना पप्पू भाजी मैं तो उन्होंने नाम लेना मैं तुहानू अज एक गल डंके की चोट के उत्ते कहना ना तो मैं सौवा खादियां ना मैं कदे बह देखी तुसीं याद करो जदों 15 साल पहला मैं पहली बार अमृतसर आया सी ते मैं उदों कहा सी मैनूं सौवा खाणियां नहीं आउंदियां वायदे करने नहीं आउंदे ना मैनूं मंगना आउंदा मैनूं अपना बना लो सुख दुख का साझी बना तुसीं बनाया मैं वचना ते खड़िया बड़े बड़े मंत्री साहबान ने मैनूं कहा अमृतसर छड्ड दे IND मिनिस्ट्री बट ते करी पई है कुरुक्षेत्र चले जा फलानी थां ते चले जा मैं उन्होंने इको गल कही है कि सारी कायनात मेरे पैरों के विच धर दिओ फिर भी मैं इस गुरु घर का फूकर बनना ज्यादा पसंद नवजोत सिंह सिद्धू की राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड फेथ ए सहम और भै दे के लोगों को डरा के शुभनियां छड्ड के जो आखिरी 3 महीने आते हैं हाय वो हाय पता नहीं की होना चाहिए इधर फलाना चीज नहीं मिलती इधर आ मिल गया ओ आया हो गई वो आया हो गई ये सब झूठ है ये सब फरेब है पंजाब पंजाबियत दे विच बने और मैं तुहानू कहना ये व्यापारी भरा की चाहते हैं ये अमन मान चाहते हैं ये व्यापार चाहते हैं ये इज्जत की होनी चाहते ये याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े सिरते ना कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब ये कूड़े चली जाते लो मैं तुहानू आज वचन देना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नूं निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है ये पंजाब मॉडल है पंजाब मॉडल मैं ऐसे करके सुनना और ये ना सोचना कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार च है भुल जानो जड़े कहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जांदी बहार च है याद रखियो एहजा पंजाब मॉडल खड़ा करूं कि ये बहार अगले 20 साल जानी नहीं याद जानी मैं क्यों कहना क्योंकि मैं कदे समझौते नहीं किए मैं कदे आने नहीं मैं हमेशा लोगों की जिंदगी बदलने के लिए काम किया और मैं अज भी उत्थे खड़ा ये नहीं कि मैं पहले दिन तो आवाज़ा नहीं चकिया मैं चकिया और अज भी मैं हाईकमांड को एको गल कह के आया कि जे मैं इस पंजाब मॉडल के उत्ते इन्हां लोकां दीयां आसां के उत्ते खरा उतरूं मैं अगले साल 20 साल राजनीति दे विच कांग्रेस को जाण नहीं दूंगा लेकिन जे तुसीं मैनूं निर्णय नहीं लेण दोगे तो फिर मैं एक भी क्योंकि निर्णय लेने के बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं ये आस जी मना दे है मैं अब फिर तुहानू कह रहा ये अपन पॉलिसियां तुसी इकट्ठियां करके बनाओगे और ये 6 महीने के लिए सारा कुछ पूरा होगा मैं क्यों कहना क्योंकि जड़े पैसे स्टेट देने निजी के बन सब निजी के बन जाएंगे राजनीति गंदगी होगी मैली होगी पंगा बन जाएगा सिर्फ और स्टेट के रिसोर्सेज सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है पंजाब मॉडल ये नहीं कहता
कि स्टेट का खजाना खाली है, पंजाब मॉडल ये कहता कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके नाल है, भरना किस तरीके नाल है। और जिस तरह बदल समुद्र तो पानी लेंदा और धरती के उत्ते बना के 4 गुना करके वापस मोड़ता है। मैं तुहानू अज एक गल लिख के कहना कि इंडस्ट्री तो बिना कोई सूबा चल नहीं सकता। जिन्नियां रोलिंग इकोनॉमीज दुनिया दियां, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, उठे मशीनी युग सी, लेकिन इतने सेमी स्किल्ड लेबर है। अगर मशीनी युग नू थोड़ा पासे करके इंडस्ट्री खड़ी की जाए, सिंगल विंडो सिस्टम जो हमेशा तो बोलता रहा, सिंगल विंडो सिस्टम किया जाए तो 6 महीनों के सूबा 7 साल की तरक्की कर सकता। बॉर्डर की मैं गल करता, बॉर्डर खुलम की गल करता, एशिया की सब तो वड्डी मंडी सी श्री अमृतसर साहब अज भी बन सकता। लोग कहते साडे बॉर्डर बंद पए है, अज भी व्यापार खुला है। 36 देशों अज भी व्यापार खुला है, लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया, किसी ने कोशिश नहीं की। नोटिफिकेशन होने अडानी का सामान जाता, लेकिन वो प्रयास नहीं हुए कि अज भी सारा समान 36-37 देशों में जा सकता है। इंडस्ट्री ताही खड़ी होगी जो नीति और योजनाबद्ध तरीके के नाल इंडस्ट्री की एक पॉलिसी बनेगी और वो पॉलिसी अफसरों के हाथों नहीं होगी, पंजाब के इंडस्ट्रीलिस्टों के हाथों में बनेगी। उन्होंने मैं दोनों आश्वासन देना और लिख के ले लो मेरी गल। ये जो तुसी कहा एक थां तो नहीं, ये श्री अमृतसर साहब तो नहीं, होर 8-10 थावां तो ये इनपुट मैं लूंगा, मैं सुनना है। पर फिर मैनू ये कहता जाता कि बोलो, मैं सुनना है, आना जाना। मैनू पता है कि जब तक मैं सुनागा नहीं मैं बोल नहीं सकता। और सच पूछो, लोग हताश हैं, लोग निराश हैं। लोग कहते साडियां आसां दे उत्ते कोई खरा नहीं उतरिया। मैं तो मत कहना, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो, मेरा अज का ट्वीट भी पढ़ लो। जड़ी बिजली मैं कहना प्रधान होने के नाते मैं कहना कि जड़ी बिजली अज 9 रुपये मिल रही है वो 3 रुपये मिल सकती है। 1 रुपये 99 पैसे सोलर एनर्जी खरीदी गई है 17 रुपये। किस पैसे, क्यों, कौन एक अप्लाई कर रहा है? कौन है वो जो नहीं चाहता व्हाइट पेपर देना? क्यों नहीं देना चाहता? की हो रहे? मैं तुम्हें आज कहना कि 3 रुपये बिजली उस दिन मिलू जिस दिन पीपीए फॉल्टी पीपीए कैंसल होंगे। ते अज तुहानू वचन देना नवजोत सिंह सिद्धू, वचन देना नवजोत सिंह सिद्धू, जे मैनू जान की बाजी भी लानी पई लाऊंगा, लेकिन पीपीआं में गया आपके और मैनू एक ताकत हाईकमान ने इस करके दी है कि मैं वो उम्मीदों के उत्ते खरा उतर सका जिन्हां करके लोगों को हताशा निराशा जड़ा होगा 300 यूनिट फ्री। और बरोटा लगे इतों पकड़े पैसे कितों ले आएगा? पैसे भर कितने ने पैसे 1 लाख सामने नहीं भरी गई। ईडीटी टीचर भजे फिरते हैं जी, जेडे कच्चे व्यापारी ने कच्चे कर्मचारी ने कहते सानू पक्का करा दो कॉन्ट्रैक्ट के उत्ते। डॉक्टर कहते साडे अलाउंस भी पूरे होए, कितों ले पैसे? और ये जो लोग लॉलीपॉप देते फिरते हैं, सारे पासे लॉलीपॉप देते फिरते हैं, 400 यूनिट फ्री, फलाना फ्री, टमकाना फ्री। उन्होंने पूछो किहड़े साधन तो देगा, किहड़े साधन तो देगा? मैं थोनू जो आंकड़े दे रहा ना, वो मेरी रूह की आवाज ने साहब 3.25 लाख करोड़ रुपया कर्जा चढ़ी हुई सरकार ने जान तक 3.25 लाख करोड़ रुपया कौन देता होगा? आम पंजाबी ये सोच रहा है कि अगर सरकार के सिर के उत्ते कर्जा, साडे सिर पे नहीं, इंडस्ट्री के सिर के उत्ते नहीं, किसी होर के सिर पे नहीं। मैं तुहानू कह रहा सर, आम व्यापारी, आम किसान, आम अंधा,
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ टैक्सेस के माध्यम के नाल मोड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्स सिर्फ 250 करोड़ है और इनडायरेक्ट टैक्स जरा मिर्चा तो लैके नमक तो लैके पेट्रोल तो लैके डीजल तो लैके टूथपेस्ट तो लैके 50,000 करोड़ रुपया तुसीं दे रहे हो। 50,000 थोड़े थलो जमीन निकल 50,000 करोड़ रुपया इनडायरेक्ट टैक्स है जरा एक आम आदमी जरा एक आम छोटा कमाली अज सरकार में भर रहे तो तुम सोचते हो कि यह 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है वो असी नहीं मोड़ना। मैं थोड़ा कहना और डंके की चोट के उत्ते कहना कि अगला इलेक्शन पंजाब का आखिरी चांस है। यह अगला इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं है, एक पंजाब की अगली नस्ल अगली पीढ़ी का सवाल है। अगली पीढ़ी का पंजाब के भविष्य का सवाल है, पंजाब की अगली पीढ़ी का सवाल। इस करके तू एक इलेक्शन दे नाते ना नहीं। मैं तुम्हें कहना कि अगर अज और मैं सीएम साहब को भी एक विनती कर चुके हैं कि अगर आज बिजली कली बिजली असी पीपीए रद्द कर दिया और रद्द हो सकते हैं। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। आई नो द प्रॉब्लम एंड आई नो द सोल्यूशन। अगर कल्ले असी ये बिजली समझौते रद्द कर दिए और शहर नूं डोमेस्टिक यूजर नूं 3.25 रुपये बिजली दे दीए ना तो मैं तुहानूं कहना कि सारे शहर वाले उठ के कहेंगे यार आस दोबारा चल गई, यार आस दोबारा चल गई। 5 रुपये डोमेस्टिक यूजर तुम देखो आज 9-10 रुपये। अगर 1 लाख यूनिट फुक रहा है तो 5 लाख रुपये बिल आना चाहिए इंडस्ट्री का। क्यों आता 10 लाख, क्यों आता 11 लाख? मेरे वर्गा बंदा भी सवाल करना वो यार जो 8 AC चलते हैं उदों बिल आता लाख ते सर्दी दे विच जदों कोई एसी नहीं मैं घर दे विच नहीं ते बिल आउंदा 2 लाख। ये किद्दां है? ये क्यों है? ये किहड़ी तुहाडे कोल इहो जी गिद्दड़ सिंगी है जिहड़ी जिहदे ते देखो जदों देखो पा दिंदे हो। अज पंजाब 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रहा है, 10,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। और अगर ये पीपीए कैंसिल हो जाए मैं तुहानूं गारंटी दिना, मैं तुहानूं गारंटी दिना कांग्रेस की सरकार हम हमारे द्वारा बनेगी और इन्ह चोरों के पोतड़े खुलिया के चोर चोरी नहीं फड़ता, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू इस चोरी को सामने जाके देगा, पंजाब के लोगों के सामने जाके। क्यों बिजली 17 रुपये में खरीदी गई जबों कि आम बिजली 2 रुपये में मिलती है? क्यों जब पीक टाइमिंग होती है जब झोना जब झोना लगता होंगे जब 15,000 मैगावाट की एक डिमांड है पंजाब के उस चीज की एवरेज में लैके फिक्स चार्ज फिक्स किया 65,000 करोड़ रुपया साहब 65,000 करोड़ रुपया पंजाब के सिर के उत्ते बगैर बिजली लगूगा। 6-7,000 करोड़ रुपये दे चुके हैं कि यही 6-7,000 करोड़ रुपये की बिजली इतने शहर में दिती होगी तो इंडस्ट्री प्रफुल्लित हो सकती है। ये धड़कन है साडी, ये लड़ूंगा और ऐसा लड़ूंगा कि सारा पंजाब एक बार कहूगा कि हाँ आस के विश्वास की राजनीति जिंदी है और भारू है वंडन वाली राजनीति के उत्ते, डिवाइड करने वाली राजनीति के उत्ते, तय फैलाने वाली राजनीति के उत्ते, दी पॉलिटिक्स ऑफ फियर। ये की है? ये आखिरी 3 महीने क्यों होना? ये क्यों हालात वाली गल आती है? ये सब समझ आ गया। मैं गुरुआ पीरा जिन्हों की मैं हमेशा बाणी सुनता रहा बचपन तो, मैं वो बाणी में याद करके तुहानूं कहना कि पंजाब एक सी, पंजाब एक है और मरते दम तक पंजाब पंजाबियत के विच बन्निया रहेगा, आपसी भाईचारे के विच बन्निया रहेगा। कोई जिहड़ा तोड़न वाला है वो तहस नहस होगा। एक गारंटी है। और इन्हां तो बचे हुए कौन लोग हैं जिहड़े सैंकड़ों
ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਨ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਮਝੋ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਅੜਿੰਗਾ ਫਸਾਉਣਗੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇਗੀ ਔਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਗਰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਵਾਜ਼ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਦੀ ਬੈਠਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਟਮਕਾਨੀ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ 7 ਵਾਰੀ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਚ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਸੈਂਚਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੱਡੇ ਐਤਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਿੰਗ ਹੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਚੜ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂ, ਇਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੌਣ ਕੱਢੂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੋ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾ ਰਹੀ ਔਰ ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ, ਸੌਗੰਧ ਹੈ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ नहीं रहेगा, एक सिस्टम आएगा। लीवानकू सिंगापुर के मच्छी मार्केट से चलो मलेशिया के बाद हुई तो लीवानकू प्राइम मिनिस्टर बनया। अज वो सिंगापुर वर्ल्ड की सब तो नंबर 1 इकोनॉमी है, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है मच्छी मार्केट। क्यों? उन्होंने किसी ने पूछा सर किस तरह करप्शन नहीं होती तुहाडे इत्थे, वो कहता इस करके नहीं होती because I punish the people at the top। करप्शन उत्तों से होती है। पहले दूजे महीने लीवानकू की गवर्नमेंट ने सिंगापुर स्टोरी में लिखा ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ, ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸ੍ਰਿਜਨ, ਨਵੀਂ ਉਮੰਗ, ਨਵੀਂ ਤਰੰਗ, ਪਾਲਿਸੀ, ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਰਾਹ, ਰੋਡ ਮੈਪ, ਇਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ। The goal is not important। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੌਲੀਪੌਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਰੈਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਕੱਲਾ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ। The goal is not important, it is the means that take you to the goal which are more important। You take care of the means and the goal takes care of itself। ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਲਓ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਨੂੰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ये आस है। इस आस और विश्वास नूं ये मिट्टी के भांडे वांग है, एक बार टुटिया ना तेड़ा देखन लग गया तो फिर थुक लाई जाओ, बड़े ला रहे हैं, फिर जुड़ता नहीं। सिद्धू की पूंजी एको ही है, वो आस से विश्वास। उस भांडे नूं मैं अपने पग दे विच पा के रखदा, मेरे प्यो ने, मैं अखीर एको गल कहनी है और इत्थों तुसीं सब कुछ समझ आउंदी। मेरे बजुर्ग ने जदों जाण वाला सी मेरा फादर ते मैनूं उहने एको गल कही, मैनूं कहंदा बेटा मैं तेरा गुरु भी हाँ, दोस्त भी हाँ, आई एम अ गाइड, मेंटर, एवरीथिंग। अज गुरु दक्षिणा का टाइम आ गया, बोल अपने बाप की तमन्ना पूरी करेगा। मैं कहा जी देखो मेरी जिंदगी की होर कोई तमन्ना नहीं है, तुसीं अज पहली बार मेरे को कुछ मंगिया, मैनूं दसो कि की है वो जिहड़ा तुसीं मेरे तो चाहते, तुसीं मैनूं दित्ता ही दित्ता और तुसीं मैनूं वड्डा बनाया है, तुरना सिखाया, दसो की चाहते हो, तू की चाहते। उन्हें एको गल मंगी, वो कहना पुत्र जे किते तुरिया जाता होवे और कोई एक भगवान सिंह सिद्धू का मुंडा है और बहुत ईमानदार है तो मेरी गुरु दक्षिणा मैनूं मिले। और जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना, जे आम लोगों का विश्वास तू तोड़िया ना और उन्होंने कल्याण दे विच तू परमात्मा को अपना कल्याण मंगिया तो समझ ली तेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद हमेशा तेरे नाल हैं। जदों द्वंद होवे सच दे राह ते तुरी, कंडे हो तुझी मखमल बन जाएंगे, झूठ की राह ते तुरेगा, अगे मखमल हो, उदू अगे खाई हो, ऐसा देखेगा लभेगा नहीं। ते जे तू सच की राह दे उत्ते तुरिया तेरे बाप दादियां का आशीर्वाद तेरे सिर ते रहूगा और तेरी कदे हार नहीं होगी। वो सच श्री अमृतसर साहब ने करके दिखाया। मैंने 5 इलेक्शन 40 लाख लगे, मेरे लोग कहते 8 करोड़ इलेक्शन लड़ता जी, वो कहना जी 10 करोड़ च लगता इलेक्शन। महाराज श्री अमृतसर साहब ने इस नवजोत सिंह सिद्धू नूं जिहड़ा 2 कमीटियां चाया सी 50 लाख रुपये दे विच, ओहदी आपदे घर दे 50 लाख रुपये दे विच 6 इलेक्शन जिताते। 6 इलेक्शन श्री अमृतसर साहब ने। कौन कहता ईमानदारी की वक्त नहीं, कौन कहता ईमान की वक्त नहीं। और ऐसे करके मैं गल दोहराना 2022 दे विच कांग्रेस की सरकार बनेगी, ईमानदारी के बलबूते पे बनेगी, किरदार के बलबूते पे बनेगी, नैतिकता के बलबूते पे बनेगी, मॉरल अथॉरिटी के बलबूते पे बनेगी। और आए दिल्ली के निर्माण एक पंजाब मॉडल सारे के पास तुहाडा बनाया हुआ तुहाडे सुझावां दा एक रोड मैप जिहड़ा पंजाब नूं मुड़ सुजीत करेगा। इट विल रेस पंजाब बैक टू इट्स ओन प्रिस्टीन ग्लोरी। और मैं फिर तुहानूं कह रहा कि 7% किसान पंजाब दा ओदे उत्ते राज किसे 1-2 बंदियां दा आर्थिक राज और पॉलिटिकल राज क्यों हो गई। और व्यापारी जिहड़ा साडे शहर की आन बान शान है वो मायूस क्यों हो गए, वो निराश क्यों हो गए। मैं तुहानूं कहना कि जे मेरे ते विश्वास करोगे, मेरे पल्ले कुछ नहीं, सच है, सच बस। मेरे सच के उत्ते, मेरे वचन के उत्ते, मैं ना सौंह खादियां ना कसमां, मेरे वचन के उत्ते विश्वास करोगे तो ऐ की शहर के विच व्यापारियों की सरकार बनेगी। बनेगी। मेरे शब्दों के नाल फिर तुहाडा धन्नवाद करना क्योंकि अज तुसीं मैनूं वो मौका दिता कि मैं सुन सकें और इहनूं मैं बड़े विस्तार दे विच इहदा चिंतन करांगा। और मैं इन्ना भी कह देना कि बंदा रोटी खा के तृप्त नहीं होंदा, आदर मान सम्मान दे नाल। आदर मान सम्मान मैं इन्ना ही कहना कि ये व्यापारी तेरे सिर की पग ने। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस वालों कांग्रेस का प्रधान होने के नाते एक वचन दिंदा है कि तुहानूं मान सम्मान दिता जाएगा, साफे का ला बना के रखा जाएगा। सिद्धू जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोले सो निहाल, जय वीर बजरंगी, नारायण हरि, जय श्री राम। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो सफर टीवी। हर रोज़ साडे चैनल का परिवार लगातार वध रहा।
ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।